की सुखदेव जी कहते हैं राजन कंस के पास तो एक ही ताक है कि कृष्ण को कैसे मारे। तो दिन रात वहां पोह में लगा रहता है हमारा। भगवान को मारने के लिए बारी बारी से 3 राक्षस भेजे। कौन कौन? शंखचूड़, मायासुर और अरिष्टासुर। हमारे गोविंद ने क्रमशः तीनों का बारी बारी से उद्धार किया। इधर देवर्षि नारद के मन में विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो लीला करने में व्यस्त हैं। अवश्य ही नारद जी के मन में भावना जगी कि मेरे प्रभु लीला करने में व्यस्त हैं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसा कोई नाटक करूं कि मेरे गोविंद जो है वो कंस का भी उद्धार कर दे। और नारद जी सीधे पहुंच गए कंस महाराज के पास। बोले गोविंद भगवान की जय। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। देखिए यहां से आवाज आ रही है। हरिओम जय श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। सुनाई दे रहा है? आ रही है आवाज? खींच रहा है ना, आवाज को खींच रहा है। देखो हरिओम कहां से आ रही है? हरिओम। सार तो कम करो, सार ज्यादा गर्मी हो गई। हाँ सार ज्यादा हो गया तो। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। दान वही है। कंस ने कहा क्या बताऊं प्रभु, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन जाते हैं मारने को समाचार मिलता है स्वयं मर गए। इतने भाड़े पर मारने के लिए शूटर भेजे, कोई काम ही नहीं किया और कहां कहां से बुलाए। और जो जाता है मर कर के ही आता है। मन में बड़ी बेचैनी। नारद जी से बोला कंस कहिए क्या किया है आप ही बताइए। नारद जी कहते हैं सुनो, भगवान शिव ने जो धनुष तुमको दिया है वो धनुष से यज्ञ का अद्भुत मेला रचो। और एक काम करो, आसपास के ग्रामीण अंचलों से सभी लोगों को बुलाओ मेला देखने के लिए, और उसमें कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण दो। दोनों भाइयों को बुलाओ। और एक काम करो, उस मेले में अखाड़े का आयोजन करो। जो तुम्हारे नामी गिरामी पहलवान हैं, चारुण मुष्टिक, उन सबको वहां बुला लो। और अखाड़े में युद्ध के लिए कृष्ण बलराम को ललकारो। और तुम्हारे पहलवान देखते ही देखते उन बालकों को मसल देंगे, उनकी क्या होगा। ये बढ़िया उपाय। कंस ने कहा आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। बोले हम तो तुम्हारा सदा भला चाहते इसलिए आ जाते। नारद जी ने कहा हम देखो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, और तुम्हारी भला के लिए हम यहाँ आते हैं, तुम्हारी भला चाहते हैं। और नारद जी कितना भला चाह रहे हैं, जल्दी मर जा। बोले तुम्हारी भला के लिए आते हैं हम। बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एक काम करो कंस, मैं परसों ही तुम्हारी विजय रथ को देखना चाहता हूं। अब लेट मत करो, ज्यादा नहीं, परसों दिन इस मेले का आयोजन करो और परसों मैं तुम्हारे विजय को देखना चाहता हूं। विजय मिल गई ऐसा कहकर संत नारद वहां से सीधे श्रीधाम वृंदावन में आ।
कहाँ पर? भगवान कृष्ण और बलराम जी महाराज के पास। अब कंस से मिला है और सगिया कर, ये सुनकर नारद जी बोले भगवान क्या बताएं, ये कंस का उद्धार कब करोगे? उधर मैंने व्यवस्था लगा दी है आपके लिए, इसलिए जितना शीघ्र हो सके पापी कंस का उद्धार करो। और एक बात समझ लो, ये जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है उसकी सजा उसे मिलेगी, परंतु प्रभु ये हम सब जानते हैं, परंतु देर मत करो। कंस ने भी इधर व्यवस्था बना दी। रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी वासुदेव जी महाराज के परम हितैषी हैं। कृष्ण बलराम उन्हें काका कहते हैं। अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुलाया क्योंकि उसको पता था किसी और को लेने के लिए भेजे हैं वृंदावन, तो कृष्ण बलराम को तो नंद जी बिल्कुल नहीं भेजेंगे, परंतु अक्रूर जी को भेजेंगे तो अक्रूर जी के साथ पक्का आ जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। अक्रूर जी को बुला करके कहा सुनो अक्रूर जी महाराज, गच्छ नंद ब्रजम तत्र श्रुतावान कुदुन्दुमे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम्। कंस ने कहा आपको वृंदावन जाना है और क्या करना है महाराज? तो वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है, ध्यान से सुनना। वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है, वहां पर वासुदेव के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम जो नंद के यहां पल रहे हैं, उन दोनों पुत्रों को लेकर के मथुरा में आना है। अक्रूर जी को बड़ा गुस्सा आया। अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा ये दुष्ट कृष्ण और बलराम को यहां बुलाकर मारना चाहता है। अक्रूर जी बोले क्या करोगे तुम? कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? कंस ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने क्या कहा था, इसलिए मैं कहता हूं मेले का आयोजन है, इसी बहाने दोनों भाइयों को लेकर के आओ। और सुनो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है लाने वाला। मुझे पक्का पता है कि तुम जाओगे तो लौटोगे नहीं, जरूर लेकर के आ जाओ। और देखो एक बात समझ लो, अगर नहीं जाओगे तो मेरे बारे में पता ही है कि मैं क्या हूं, फिर तुम्हारी भी दवा है मेरे पास। तो अक्रूर जी जानते हैं कि कंस शक्तिशाली है, लड़ तो जाऊंगा लेकिन इसके सामने टिक नहीं सकता, और इसके हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान का दर्शन कर लिया जाए, उनके चरणों में ही रहा जाए महाराज। परंतु होता वही है जो गोविंद को प्रिय होता है। सुखदेव भगवान कहते राजन, देह के अधीन होने के बावजूद मनुष्य कहता है मैं ऐसा कर लूंगा, भरोसा एक क्षण का भी नहीं है, लेकिन मन में संकल्प बहुत बड़ा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर दूंगा। तो इससे बड़ी भ्रांति और कोई हो ही नहीं सकती, यही मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। तो रात्रि भर बैठकर अक्रूर ने कंस को समझाया, लेकिन कंस कह रहा कि देखो मैं समझने वाला नहीं, भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि तुम जाओगे कि नहीं। अक्रूर जी महाराज तैयार हो गए। अक्रूर ने सोचा कि बड़ा दुष्ट है, जाने में ही भलाई। तो अक्रूर जी जिस रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, तो वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा मथुरा से 20 मिनट का समय लगता है, मात्र 20 मिनट का। ऐसे रथ पर बैठे हैं, परंतु अक्रूर जी को जाने में 10 घंटे का समय लग गया। 20 मिनट का समय अक्रूर जी ने 10 घंटे में पूरा किया, क्योंकि अक्रूर जी महाराज सोचते सोचते समाधि की स्थिति में चले गए रथ पर ही। अब मन में सोचने लगे कि किस प्रकार कैसे
कौन सा सुंदर ऐसा कार्य मैंने किया है कि आज भगवान के दर्शन मुझे होने वाले हैं। आज कन्हैया यानी स्वयं भगवान मुझे काका कहने वाले। ऐसा कोई पुनीत कर्म रहा होगा मेरे पिछले जन्म का कि आज गोविंद का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। ये सोचते सोचते अक्रूर जी महाराज को रथ पर ही समाधि लग गई, और अक्रूर जी महाराज को समाधि लग गई तो घोड़े भी समाधि में चले। 10 घंटे का समय लग गया वृंदावन आने में, मथुरा से। अब महाराज बड़े से बड़े मनीषी जिसका दर्शन नहीं कर पाए, तो समाधि में अक्रूर जी महाराज भगवान का दर्शन करते। कहीं जलाशय है तो पानी पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी हरी घास चरने में लग गए। बेचारे घोड़े भी अपने अपने कर्म में व्यस्त हो गए। अक्रूर जी महाराज 10 घंटे के बाद में जहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, वहीं से अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूद पड़े। मेरे बाल कृष्ण गौ चरा करके लौट रहे थे महाराज, और अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विवल हो रहे, और कन्हैया भी बड़े प्रसन्न। आज पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं आकर के प्रणाम किया। अक्रूर जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि जिस भगवान को प्रणाम करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए बड़े से बड़े देवता भी आह्लादित रहते हैं, आज वही प्रभु मेरा चरण स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु ने अपने भक्त का कितना मान बढ़ाया। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले लाला एक बात कहूं, तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र है। तुम्हारा यही नाटक समझ में नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताना तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है, ये बोलो। बोले अच्छा मालूम है? बोले हमें सब मालूम। काका तुम्हें कंस ने भेजा है हमें मथुरा लेने के लिए, और हम भी इस दिन के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, और भक्त भी इंतजार कर रहे हैं कि कंस कब मरे। आज तो हम लोग कंस वध करा ही देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी महाराज को लेकर महल में पधारे। राम को ले जाने की बात सुनी, कौर जो है बीच में ही अटक गया। भोजन को ऐसे ही थाली में छोड़ दिया, भोजन हुआ नहीं। आंख से अश्रु की धारा झरझर गिरने लगी। कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया तू हमें कबहू कहीं जान न देवे, एक काम कर, हम तो जाएंगे। अब दोनों भाई रोने ही लगे। नंद जी ने कहा कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, प्रातः कन्हैया चला जाए। अब गोपियां अक्रूर जी को गालियां देने लगी। गोपियां कहती हैं इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। इसके जैसा क्रूर हमने जीवन में नहीं देखा। अरे हमारे कन्हैया को हमसे दूर करने के लिए आया है, तो इसका अक्रूर किसने नाम रख दिया? इसका नाम क्रूर होना चाहिए। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हैं। आज सबको पता है कि कन्हैया चले जाए। अर्धरात्रि का समय था, कोई नहीं सो पाया है हमारा। जितने गोपी ग्वाले हैं आज नंद बाबा के द्वार पर रात्रि में आकर के खड़े हैं कि कन्हैया पता नहीं कब चला जाएगा। किसी की आंखों में नींद नहीं है। लोग कहते हैं कैसे कन्हैया प्रेम कर देते। सोचो, भक्त वो है जो भगवान से एक पल की विरह वेदना स्वीकार न करे।
तो आज सारे गोपी ग्वाले सब नंद बाबा के द्वार पर रात्रि में खड़े हैं। एक कन्हैया पता नहीं भोर में सुबह में कब चला जाए, हमारी नींद की नींदगी रह जाए, इसलिए सब आज जगे। परंतु अर्धरात्रि का समय मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर माँ यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है, क्या बात। जाकर देखा मैया खंबे से सर लगाए बैठी है। मैया की आंखों से अश्रु पर मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछ कर कहा, मैया तू काहे को रोवे। मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तू कल मथुरा चले जाओगे तो तेरे बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी। गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। यशोदा मैया रोने लगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, मेरे आज किसी को कोई सूझता नहीं, सबके सब रो रहे। गोपाल के हाथ जोड़कर बोली, लाला हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे, और ये कैसे सोचा कि आप छोड़कर मैं जाने दे सकते। ओहो विधाता न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांश्चाकृतार्थं वयोनं पार्थकं विकृण्डतिर्भग चेष्टितं यथा। गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा, हे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है। अरे गोविंद तुम कैसे हो, हम रो रहे हैं और तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं है। किशोरी जी खड़ी है। सब गोपियां कहती हैं, अरे हमें नहीं तो कम से कम राधा जी को तो देखो, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और फिर मिलन के पहले उसका विछोह कर देते हो। ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं। लेकिन इतना ध्यान रख लेना, जो हालत हमारी है ना, तुम हमारे जगह पर आकर के देखना, तुम्हारी भी यही हालत होती जो आज हमारी। आज हमें तुम समझा रहे हो, लेकिन कन्हैया अगर तुम हमारी जगह पर आ जाओ तो ये समझाना भूल जाओगे। रोती हैं गोपियां, किशोरी जी रो रही, कन्हैया से कहती हैं क्या, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं
है, क्यों आंखें रोती हैं, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंसू रोते हैं। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती दिलासा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। बनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कह श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। बोले गोविंद भगवान की। सब गोपियों की आंखों से अश्रु की धारा बह रही। किशोरी जी सामने एक गोपी ने कहा ये तो चल दिए। दौड़ करके गोपियां रथ के सामने लेट गई। महाराज लाला हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को चढ़ा करके जाओ। कैसा प्रेम भक्त का भगवान से।
मेरे गोविंद रथ से नीचे उतरा, गोपियों को प्रणाम किया, कहा देवियों मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आप सबने मुझे जितना अत्यधिक प्रेम किया है दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। आज ये गोविंद तुम सबका स्वयं भक्त बन गया। आज स्वयं भगवान भी अपने भक्त का भक्त बन गया। गोविंद प्रेम से रिझते हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। किशोरी जी से कन्हैया कहते हैं आप तो जानती हैं कि मैं मथुरा क्यों जा रहा हूं, आपको सब पता है। मैंने क्यों इस धरती पर अवतार लिया, मेरी आगे की लीलाएं बिना मथुरा गए संपन्न नहीं हो सकती। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही गोपियों से सबसे अनुमति लेकर कन्हैया रथ पर सवार होकर के आगे बढ़े महाराज, यशोदा मैया रोती हुई दौड़ने रथ के पीछे पीछे दौड़ लगाए। अरे नहीं कि रथ को रोको तो सही। मैया दौड़ती दौड़ती आ रही हैं, कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े। मैया कहती हैं बेटा मेरे को तो आज पता चलिए कि तुम मेरो पुत्र नहीं है, और एक बात को तुम तो देवकी नंदन हो, मुझे सब पता चले, तुम तो वासुदेव नंदन हो। अरे मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकूं। पता नहीं मैंने गलती में तुम्हें कितना डांटा। थोड़ी सी मिट्टी खाने पर मैंने तुझे उखल से बांध दिया। मैंने तुझे कान पकड़ के उठक बैठक करवाया। मैंने तुम्हें छड़ी से चपत भी लगाई। अरे मेरी जैसी कोई मां होती है क्या। मुझे पता है कि तू मथुरा जाएगा तो तू मुझे याद नहीं करेगा। ऐसी मां को कौन भला याद करे जो मां अपने बच्चे को दंड देती। और मुझे तो रोकने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं। मुझे पता चल गया। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े। दोनों के दोनों रो पड़े। कन्हैया कहते हैं मां दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं मैया, परंतु तुम्हारे प्रेम को, स्नेह के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। जो मातृ से प्रेम मिलता है और पुत्र उसे भूल जाए तो पुत्र के मरने के समान। न चांतर्ण बहिर्यश्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहि आधा सचांतर जगतो यो जगच्चय। हे मां आप मन में सोचिए कि जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, जिस परमात्मा के बारे में कोई ये नहीं जान सकता कि उनकी शुरुआत कहाँ और अंत कहाँ है, उसको बांधने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो सामर्थ्य केवल हमारी मां में है। उस परमात्मा को भी मां यशोदा के प्रेम ने बांध दिया। बार बार मैया का वंदन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विशक्त मानसा विसृज्य लज्जामृदोष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवे। जब तक रथ की ध्वजा चमकती, रथ से उड़ने वाले धूल चमकती रही, तब तक गोपियां खड़ी होकर एक टक लगाकर देखती रही। कोई भी पीछे नहीं मुड़ी महाराज। शायद लाला को हमारी याद आ जाए, कन्हैया लौट कर चला आए। धौरी धूमर गायन की याद आ जाए महाराज। कैसे धूमर गाया करते थे और रथ से दौड़कर तुरंत